हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 1 के माध्यम से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट बताना चाहूंगा ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। स्टूडेंट अगर आप बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये जो हमारा कंटेंट है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। स्टूडेंट बताना चाहूंगा ये जो आपका चैप्टर है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर काफी वेटेज रखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे इसका कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास लेट y इक्वल यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन है y का, अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के अंदर इस टाइप की टर्म इन्वॉल्व है डी बाई ओवर डी एक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव है। स्टूडेंट एंड टाइम तक अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इसमें ये इन्वॉल्व है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक होता है y, एक होता है स्टूडेंट यहाँ पे x। इसको हम समझते हैं डी बाई ओवर डी एक्स। जो ऊपर वाला होता है स्टूडेंट y, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो नीचे वाला होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको स्टूडेंट एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पिलर है और इस पे ऊपर कुछ लगा हुआ है। अगर ये जो मान लीजिए ये जो ऊपर वाला है वो पिलर पर डिपेंड होगा, मतलब ये जो ऊपर ये पिलर पे डिपेंड होगा तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट का वर्क करेगा, ये हमारे पास डिपेंडेंट। तो ऊपर वाला यहाँ पे स्टैंड डिपेंडेंट होगा और नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में बोला तो यहाँ पे जिसके भी रेस्पेक्ट में बोलते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ऊपर वाला यहाँ पे y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको समझते हैं सिंगल डेरिवेटिव। अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसके अंदर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा। अगर हमारे पास स्टूडेंट डबल डेरिवेटिव उसके पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होगा। अगर थ्री डेरिवेटिव है तो वहाँ पे थ्री कॉन्सेप्ट होगा। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किल दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल ए रेडियस का कोई सर्किल है जिसका सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पर लाई करता है। हमारे पास इक्वेशन है, हमें इसकी फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन करनी, यानी हमारे पास कोई कर्व दे रखा होगा उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी हम स्टूडेंट एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास 2x हो जाएगा। y का यहाँ पे 2y इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वहाँ पे 0 होता है। अब स्टूडेंट 2 से डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास y डी बाई ओवर डी एक्स, और ये हमारे पास प्लस के x। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास y डी बाई ओवर डी एक्स माइनस के x, और डी बाई ओवर डी एक्स माइनस के x बाई आई। ये स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास कोई कर्व दे रखा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितने, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट a है तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे। अगर स्टूडेंट कॉन्स्टेंट यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे आपको सोल्व करवाए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, इसको हम x यहाँ से यहाँ तक जाना। अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल सोल्व करना है तो उसको हमें इंटीग्रेट करता है। स्टूडेंट इंटीग्रेट को देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ देखो कोई कर्व दे रखा है तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन उस कर्व को बनाते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास एक माइनस के एक्स वाई। स्टूडेंट हम वाई के वेरिएबल सेपरेट करते हैं, वाई का एक तरफ एक्स के एक तरफ, तो वाई इंटू डी बाई माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है तो वहाँ पे उसका इंटीग्रेट यानी डिफरेंस से हटाने के लिए इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट। तो y का इंटीग्रेट यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी कांस्टेंट ऐड करेंगे, जितनी बार इंटीग्रेट करेंगे उतना यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे। हमने वन टाइम इंटीग्रेट करा तो कांस्टेंट हम स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइप के ऐड करेंगे ए स्क्वायर बाई 2। अब स्टूडेंट इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस का और वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल ए स्क्वायर बाई 2। अब स्टूडेंट 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास ये है। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है तो उसको वहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। अगर वहाँ पे कांस्टेंट एक है तो वहाँ पे सिंगल टाइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। अगर वहाँ पे एक टाइम इंटीग्रेट करते हैं, अगर वहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो वहाँ पे 2 टाइम इंटीग्रेट करते हैं, अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे यही इन्होंने बोला सिंगल डेरिवेटिव के लिए एक कांस्टेंट ऐड करते हैं और डबल डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे डबल कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने आपको बताया y जो हमारे पास होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर हमारे पास के स्टेटमेंट को समझते हैं, इफ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x।
अब यहाँ पे डेरिवेटिव दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो देन y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वही मैंने आपको समझाया, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बात करेंगे यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, उसमें यहाँ पे एक पॉइंट है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे y है तो y का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव। देखो x तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव हमने x के रेफरेंस में किया, तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका स्टैंड ये स्टेटमेंट है। अब बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ये कंसेप्ट यहाँ पे एग्जाम में बन जाता है एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो हमारे पास ही कोई y फंक्शन है x का, अगर हम इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में करते हैं, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कहा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट, सिंगल इंडिपेंडेंट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, x है, तो इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट एग्जाम पे समझते हैं कितनी बार, देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है, ये यहाँ पे x के 3 बार, y का 3 टाइम डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। मतलब कोई भी फंक्शन है केवल सिंगल वेरिएबल यानी x के रेस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डेरिवेटिव। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट की बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, यहाँ पे खास डिफरेंस समझते हैं। पहले हम पार्शियल का एग्जैक्ट मीनिंग समझते हैं। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टाइम वहाँ पे वन वेरिएबल था, सिंगल वन वेरिएबल, और यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक से ज्यादा, इसमें क्या है एक से ज्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों को हम इसको कोरिलेट करते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर हम पहले ऑर्डिनरी की बात करें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लो हमारे पास कोई y फंक्शन है, y किस पर डिपेंड होगा, यहाँ पे केवल x पर डिपेंड होगा। अगर हम स्टूडेंट पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, u कोई फंक्शन है वो x पे भी डिपेंड हो सकता है, y पे भी डिपेंड हो सकता है, और z, मतलब कोई भी फंक्शन है अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड हो तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे y किसके रेस्पेक्ट में, तो y केवल x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव होगा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट पार्शियली में क्या है, हमारे पास u फंक्शन है, u का x के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली डेरिवेटिव होगा, और u का y के रेस्पेक्ट में भी, और z का मतलब u का z के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली होगा। मतलब कोई भी अगर फंक्शन है उसका एक से ज्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, इसको बोलते हैं पार्शियली डेरिवेटिव। और अगर हमारे पास केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिव होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंस। ये क्यों यहाँ पे इंडिकेट। अब इसका जो साइन है हमारे पास डेल यू और डेल एक्स का डिपेंड करता है, और ये इसका डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन है, यहाँ पे u कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जिसके भी रेस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो u का कितनी बार डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है, सेकंड टाइम। u का y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव है, तो u का z के रेस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव है। तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में यहाँ पे खास डिफरेंस है। अब स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू के अंदर, कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसकी ऑर्डर क्या है या उस टाइम उसकी डिग्री क्या है, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंटिव, मतलब कोई भी जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो उसका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल समझता हूँ इसका। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन दे रखी इन्होंने, तो डी वाई डी एक्स की पावर 3, वहाँ पे जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का 3 बार डेरिवेटिव करा, जितनी बार यहाँ पे मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी ऑर्डर होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितनी बार डेरिवेटिव है 3, तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको 3 बार डेरिवेटिव यहाँ पे 1 टाइम, देखो इस पर डिपेंड नहीं, जिस
का मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर है। देखो यहाँ पर कितनी बार डेरिवेटिव है, 3 बार, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कितनी बार डेरिवेटिव है, 1 टाइम, तो जितनी बार भी डेरिवेटिव हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट ऑर्डर होगा। अब बात करेगा एग्जाम्पल 2, ये कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा भाई, y का x के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब बात करेंगे स्टूडेंट, ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, उसकी डिग्री कैसे पता करते हैं वो समझते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जितने भी हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव होते हैं उसकी जो पावर, देखो अभी बता था स्टूडेंट, यहाँ पे चलो हम इसे एग्जाम्पल ले चलते हैं। इसमें यहाँ पे जो हमारे पास 3 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जो हाई है, इसकी जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर, देखो यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो उसकी नहीं काउंट करनी हमें। यहाँ पे भी मैक्सिमम डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर होता है, उसकी पावर होता है डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री 1 है। अब इसका यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, वो हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर कितना 2, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो हमारे पास डिग्री होती है। देखो जितनी बार डेरिवेटिव होता है वो तो ऑर्डर होगा, और ऑर्डर जितनी बार का मैक्सिमम ऑर्डर आता है उसकी जो पावर होती है वो उसका डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल बोलते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का, तो इसका मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर देख रहा है, उसकी पावर जो होती है वो हमारे पास डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है कि कौन सी कंडीशन है जहाँ पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, उसकी डिग्री कैसे पता करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। अगर हमारे पास लॉग के अंदर डी बाई डी एक्स आ जाए, या स्टूडेंट ई की पावर डी बाई डी एक्स आ जाए, या स्टूडेंट साइन के अंदर डी बाई यानी साइन के साथ डी बाई डी एक्स आ जाए, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री मान लो, चलो tan डी बाई डी एक्स आ जाए, तो उस वाले केस में वहाँ पे ऑर्डर तो होता है, लेकिन वहाँ पे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। वहाँ पे उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इस फॉर्मेट में अगर डी बाई डी एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन दे दे, तो वहाँ पे भी वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करनी। हाँ ऑर्डर तो होगा पर वहाँ पे डिग्री एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट ये पॉइंट है, इसने बोला ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ टर्म लाइक, मतलब इस तरह की टर्म है जहाँ पे डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। लोग के साथ क्या डी बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, और ई की पावर डी बाई डी एक्स है तो वहाँ पे डिग्री एग्जिस्ट नहीं होने की। यदि साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स आ जाए तो वहाँ पे वो डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करने का। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझते हैं। तो मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है, इस यहाँ पे देखो डी, इसकी कितनी बार डेरिवेटिव है, 3 बार, तो ऑर्डर स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे इसका 3, क्योंकि मैक्सिमम जो डेरिवेटिव 3 है। अब बात करते हैं डिग्री, और डिग्री मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होती है वो हमारे पास डिग्री होती है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो इसकी डिग्री। तो आपसे वो एग्जाम के अंदर वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर पूछता है कि कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, उसकी ऑर्डर या डिग्री क्या होगी वो आपको पता करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। हमारे पास दे रखा है एग्जाम्पल 2, ये दे रखा है d2 d3y ओवर डी एक्स की क्यूब और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के डी बाई डी एक्स। आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपसे बोला जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या होगा। इस यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव की कितनी बार डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पर डिग्री की बात करते हैं। अगर हम स्टूडेंट इसको लिखना चाहे 1 प्लस के डी बाई डी एक्स की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, और जो पावर है डी बाई डी एक्स की वह फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी इस टाइप की नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस वाले केस में क्या करें स्टूडेंट, दोनों का स्क्वायर करेंगे। कोशिश ये रहे स्टूडेंट, अगर पावर फ्रैक्शन है उसको आप प्रॉपर करो, यानी इंटीग्रल में करो तो बेटर है। अगर नहीं हो रही फिर तो उसकी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट ही होगी। अभी आपको देखो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं। जैसे हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अंडर हो जाएगा, तो 1 प्लस के डी बाई डी एक्स। आप देख रहे हो डी बाई डी एक्स के पावर जो है ना वो वहाँ पे 1 मतलब फ्रैक्शन नहीं है, पावर 1 है तो इंटीजर है, मतलब यहाँ पे कितनी डेरिवेटिव है। ऑर्डर इसका स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ऑर्डर आपका 3 है, और डिग्री यहाँ पे इसकी जो हो जाएगी 2 है, तो डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 2। अब एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट एग्जाम्पल दे रखे है थर्ड d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की। अगर स्टूडेंट यहाँ पे पावर 2 दे रखी और साइन के साथ डी बाई डी एक्स दे रखा,
और यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर कितना, 2 बार डेरिवेटिव है, तो स्टूडेंट्स में जो ऑर्डर होगा यहाँ पे 2 होगा, बट जो डिग्री होगी डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट बट डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें यहाँ पे बिकॉज क्योंकि जो डी बाई डी एक्स है किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करते। स्टूडेंट आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।